नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के समसामयिक की प्रश्न 11 अगस्त 2020 पे हम चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा एक निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो अच्छे लगे लाइक करिए और कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या नहीं। तो आइए इस निवेदन के साथ आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है रेणुका जी बांध किस राज्य में बनाया जाएगा। प्रश्न है रेणुका जी बांध किस राज्य में बनाया जाएगा। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी बांध बनाया जाएगा। आइए हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं और रेणुका बांध से संबंधित भी कुछ बातों को जानते हैं। यह बांध हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी पर बनाया जाएगा। क्या यमुना की जो सहायक नदी गिरी है उस पर यह बांध बनाया जाएगा। इस बांध से दिल्ली, हरियाणा उसके एवं उत्तराखंड तथा उसके आसपास के अन्य बेसिनों में भी जल की प्राप्ति एवं विद्युत की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस बांध की ऊंचाई लगभग 148 मीटर होगी। कितनी होगी? लगभग 148 मीटर होगी। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं एवं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। फिर से एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर यह बांध बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई 148 मीटर होगी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी देहरादून है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। यह जो बांध बनाया जाएगा इससे जल एवं विद्युत की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश के आसपास के राज्यों में की जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया। यह किन किन स्थानों को जोड़ती है? क्या सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया, यह किन किन स्थानों को जोड़ती है? इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चेन्नई, यानी पश्चिम बंगाल के चेन्नई से ऑप्टिकल फाइबर अंडमान निकोबार तक ले जाई गई है। सबमरीन से तात्पर्य है समुद्र के नीचे नीचे ले जाई गई है, इसलिए इसको सबमरीन कहा गया है। समुद्र के अंदर अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। इससे जो आपका द्वीप है ये इंटरनेट सुविधा से व्यवस्थित रूप से कनेक्ट हो पाएगा, जिससे यहाँ पे आईटी सेक्टर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत से कार्य हो पाएंगे और रोजगार तथा इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार भारतीय मुख्य क्षेत्र से जुड़ पाएगा। यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है आपकी पोर्ट ब्लेयर। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से संबंधित आपके। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, क्या माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में है? क्या प्रश्न है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में है? तो उत्तर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सिनाबुंग ज्वालामुखी है। ठीक, यह ज्वालामुखी काफी समय से था, मतलब इसमें ये सक्रिय ज्वालामुखी था, लेकिन हाल ही में यह क्या हुआ कि इसमें अचानक विस्फोट हुआ है और जिससे बहुत सारा राख और बहुत सारा धुआं निकला है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ है। एक फोटो देखते हैं सिनाबुंग ज्वालामुखी से। ये देखिए, ये रहा एक फोटो, इसमें ये पूरी राख दिखाई दे रहा है। यहाँ से आसपास इतना राख और इतना धुआं निकला है कि विमानों को आने जाने के लिए रोक लगा दी गई है। सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक, इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 4, अद्भुत अयोध्या, क्या अद्भुत अयोध्या पुस्तक की लेखिका हैं? पुस्तक की लेखिका, किस पुस्तक की लेखिका? अद्भुत अयोध्या लेखिका पुस्तक की लेखिका है नीना रॉय। नीना रॉय अद्भुत अयोध्या पुस्तक की लेखिका है। इसमें अयोध्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं बहुत सारी बातों को समाहित किया गया है जो अयोध्या के अद्भुत होने का प्रमाण देगा। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, क्या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है? योजना का नाम है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट।
यानी जो पोत होते हैं, जल में चलने वाले पोत होते हैं, उनको व्यवस्थित रखने के लिए एवं उन पे क्या होना चाहिए कि उनको व्यापार में संलग्न करने के लिए, आयात निर्यात में संलग्न करने के लिए एक पोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। तो वह कहाँ किया जाएगा? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार यानी जो आपका पोर्ट अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में निकोबार जो क्षेत्र है, यानी अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, इन दोनों को आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो जो निकोबार है उसमें ग्रेट निकोबार जो सबसे ऊपरी द्वीप है, ग्रेट निकोबार, वहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, क्या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की स्थापना की जाएगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा जो कि किसी भी देश उस समुद्री क्षेत्र में आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जरूरी एवं लाभदायक होगा। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 6, हाल ही में विश्व जैव ईंधन कब मनाया गया? क्या हाल ही में विश्व जैव ईंधन कब मनाया गया? तो इसका उत्तर होगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन मनाया गया। यह प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा। इसकी जो थीम रही है, इसका मुख्य वाक्य रहा है वो जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। इसका इस बार का जो थीम है वो है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। ठीक, यह जो जैव ईंधन दिवस है यह प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा और वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 7, भारत की ओर से रुद्रदेव टंडन, क्या रुद्रेंद्र टंडन किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? क्या रुद्रेंद्र टंडन, इनका नाम है रुद्रेंद्र टंडन, इनको भारत के राजदूत के रूप में किस देश के लिए नियुक्त किया गया है? तो उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए इनको राजदूत बनाया गया है भारत की ओर से। आइए अफगानिस्तान से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ घनी। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने यहाँ पे रख दिया है। अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा निर्धारित करती है। कौन सी रेखा निर्धारित करती है? डूरंड रेखा निर्धारित करती है। अफगानिस्तान जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर से 106 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा रेखा निर्धारित करता है। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा निर्धारित करता है जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के मध्य। ये डूरंड रेखा भारत से इसको अलग करती है। यहाँ पे अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। क्या अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। आप लोग याद रखें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए इसके पश्चात अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 8, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सप्ताह की शुरुआत किस सप्ताह की शुरुआत की है? तो उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। इन्होंने 10 अगस्त यानी बीते दिन को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा संबंधी जितने भी वस्तुएं हैं, रक्षा संबंधी जो भी उपकरण हैं, उनको अधिकतर उपकरणों को भारत में निर्मित किया जाएगा। इसमें 101 की लिस्ट बनाई गई है, उनको सिर्फ भारत में ही बनाया जाएगा। जैसे कि आपकी बंदूकें हैं, इसके पश्चात छोटी मिसाइलें हैं, इसके पश्चात जो आपके छोटे युद्धपोत हैं, छोटी मिसाइलें हैं, इन सबको क्या किया जाएगा? भारत में ही बनाया जाएगा। इसलिए भारत को रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की है। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस संस्थान ने स्वदेशी सीड बॉल यानी बीज गेंद को विकसित किया है? किस संस्थान ने स्वदेशी सीड बॉल या हम कह सकते हैं बीज गेंद को विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने इसको विकसित किया है। आइए जान लेते हैं सीड बॉल या बीज गेंद क्या होते हैं। मान लीजिए एक ये पौधा है, यहाँ पे एक थैली लगी हुई है, यहाँ पे इसके अंदर मिट्टी है, इसके अंदर खाद है, इसके अंदर जरूरी पोषक पदार्थ हैं, इसके अंदर इससे संबंधित जिंक है, इसके लिए ह्यूमस युक्त मिट्टी है और ये पौधा है। अब इसको आप यहाँ से उठा के आप मान लीजिए यहाँ पे इसको आप लगा देते हैं। आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सीधा जमीन पे ऐसे रख दीजिए, ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। चूंकि इसके पोषक पदार्थ इसमें थैली में होते हैं,
इसको बड़ा होने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं इस थैली में होती हैं, इसलिए आपको इसको गड्ढा खोद के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने पिछले करंट अफेयर्स में आप लोगों को बताया भी था कि हरियाणा में एरियल सीडिंग, हरियाणा में क्या की गई थी, एरियल सीडिंग की गई थी, उसमें यही बीज गेंदों का प्रयोग किया गया था। इन्हीं स्वदेशी सीड्स वॉल का, स्वदेशी नहीं थी उस टाइम पे, वो इंपोर्ट की गई थी, तो सीड वॉल का प्रयोग किया गया था उनको नीलगिरी पर्वत के, सॉरी आपके राजस्थान के, हरियाणा के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे कृत्रिम रूप से मनुष्यों के द्वारा जाकर पौधे नहीं लगाए जा सकते थे, पौधे रोपित नहीं किए जा सकते थे, वहाँ पे एरियल सीडिंग के माध्यम से हरियाणा सरकार ने पौधे रोपित करवाए थे। तो इन्हीं बीज गेंदों या सीड वॉल का प्रयोग किया था। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय, क्या मालगुडी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में मालगुडी संग्रहालय की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। यहाँ की राजधानी बेंगलोर है। इसके पश्चात यहाँ के आज राज्यपाल, वर्तमान में राज्यपाल विजूभाई वाला हैं। कौन? विजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। यहाँ की राजधानी बेंगलोर है। कुछ यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स की और चीज़ें हैं, पहले हमने वीडियो में बताया है, एक बार फिर सुन लीजिए। यहाँ पे कनेक्ट स्किल फोरम है ना, यहाँ पे कनेक्ट फोरम लॉन्च किया गया था कुछ समय पूर्व, जिसमें योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए यह फोरम शुरू किया गया था। इसके पश्चात यहाँ पे मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। इसके पश्चात गेट सेट गो नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है शिक्षा के लिए। एक बात और जान लें, यहाँ पे प्राइमरी बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर रोक लगा दी गई है। तो इसके आज का हमारा जो प्रश्न था करंट अफेयर्स का, वहीं पे समाप्त होता है। कल नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एवं शेयर करिए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में।